बराबर है। ओके चलिए, तो आइसोमेरिज्म में हम आ गए थे स्टेरियो आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया, स्ट्रक्चरल एंड, नहीं आपको अभी भी लर्न नहीं हुआ, वाह वाह, स्टेरियो, स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो। फिर स्ट्रक्चरल को हमने 5 उसमें डिवाइड किया, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा, टोटा। और इधर स्टेरियो में हमने क्या लिया था, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। उसमें ज्योमेट्रिकल हो गया था। नेक्स्ट इज ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसका जो थ्योरी पार्ट है इंशाल्लाह वो डिटेल में आएगा हेलो अल्केन हेलो अरीन चैप्टर के अंदर, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डिटेल आएगा उस चैप्टर के अंदर। अब यहां पर जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये भी स्टेरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है, मतलब स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट रहेंगी। ओके, अब यहां पर जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं और इसका कंडीशन क्या है। सबसे पहले ये आइसोमेरिज्म जो है, हम इसको ऑप्टिकल क्यों नाम दिया गया है, ऑप्टिक्स मतलब आईज, मतलब वी कैन सी दिस फेनोमेना विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम ये फेनोमेना को देख सकते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलैरीमीटर, पोलैरीमीटर। इसका डिटेल हम देखेंगे हेलो अल्केन हेलो अरीन चैप्टर में। ऑप्टिकल एक्टिविटी एक पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। ओके, पोलैरीमीटर ये अपने को बताता है लाइट कैसे रोटेट होती है, ठीक है। जैसे मैं रफली मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर जैसे यहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट कुछ इस तरह से देता है कि यहाँ पर होता है सोडियम लैंप, एक सेक्शन होता है यहाँ पर होता है सोडियम लैंप। ओके, सोडियम लैंप, सोडियम लैंप ऐसा होता है, इसको ऑर्डिनरी लाइट कहेंगे जो अपनी लाइट होती है, इसमें सोडियम के वेपर्स डाले हुए रहते हैं, बस इतना ही है। सोडियम लैंप, सोडियम लैंप में से जो लाइट निकलती है इट वाइब्रेट्स इन ऑल दी पॉसिबल डायरेक्शन। किधर वाइब्रेट होती है ये, ऑल दी पॉसिबल डायरेक्शन। ये लाइट को हम पास करते हैं एक प्रिज्म में से। ओके, एक प्रिज्म में से ये लाइट को हम पास करेंगे, ये प्रिज्म में से इसको पास करेंगे। नाउ लाइट विल वाइब्रेट इन अ सिंगल प्लेन। अब लाइट जो है सिंगल प्लेन में वाइब्रेट करेंगी। ओके, और यहां पर इस तरह से एक आई पीस होता है जिसमें से आप देख सकते हैं इस फेनोमेना को। ओके, इधर देखो, अब यहां पर जो है इस फेनोमेना को आप यहां से देख सकते हैं, आप अपनी आंखों से इसको देख सकते हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया ऑप्टिकल एक्टिविटी। और ये है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहां पर मार्किंग होती है 0 से तो 360 तक, 1 2 3 पूरा ऐसे इस तरह से। यहां पर इसको ऑब्जर्व रोटेशन बोल सकते हैं हम, जो देख सकते हैं। ये हम कैसे देखते हैं, तो ये लाइट हम इसको पास करेंगे यहां पर एक 10 सेंटीमीटर ट्यूब में से, जिसमें रखा हुआ रहता है हमारा सैंपल कंपाउंड्स, जिसमें से लाइट पास होती है, ठीक है। लाइट इसमें से पास होगी, यहां पर रहेगा अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो लाइट है इसको बोलते हैं पीपीएल। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन पोलराइज लाइट। पीपीएल का मतलब क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, लाइट विच वाइब्रेट्स इन अ सिंगल प्लेन। क्या होता है प्लेन पोलराइज लाइट, लाइट विच वाइब्रेट्स इन अ सिंगल प्लेन। ये जो ऑर्डिनरी लाइट है ये ऑल प्लेन्स में जाती है। ऑर्डिनरी लाइट, दिस वन, ये ऑर्डिनरी लाइट है, मतलब ये लाइट की जो वेव्स है ऐसे 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 ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये वाइब्रेट होते हुए आती है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। और जो लाइट होती है व्हाइट लाइट, उसमें कितने कलर होते हैं, 7 कलर। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, विबग्योर या विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे लाइट का मिक्सचर होता है। तो इसको बोलते हैं ऑल वेवलेंथ, ऑल वेवलेंथ। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि हर कलर का वेवलेंथ अलग होता है, छोटा बड़ा।
वेव पता है ना आपको, वेव, बड़ी वेव, छोटी वेव, उससे छोटी वेव, तो हर कलर का वेव अलग होता है, हम डिटेल में बाद में देखेंगे उसको। तो ऑल वेवलेंथ, ऑल प्लेन, ऑल वेवलेंथ, ऑल प्लेन, कलर सब है उसमें और प्लेन भी सब है। प्लेन मतलब ये एक प्लेन ऐसे वाइब्रेट होकर आ रहा है, वो ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, इनफाइनाइट डायरेक्शन। लेकिन जब प्रिज्म में से पास करते हैं, इसको बोलते हैं नाइकॉल प्रिज्म, साइंटिस्ट के नेम पर है नाइकॉल प्रिज्म। इसको नाइकॉल प्रिज्म में से जब पास करते हैं तो क्या बन जाता है, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये इसका हो गया मैकेनिज्म, ठीक है। अब यहां पर अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ कंपाउंड्स में एबिलिटी है लाइट को रोटेट करने की। यहां पर एक स्क्रीन होता है, यहां एक स्क्रीन होता है, इस स्क्रीन में आधा डार्क पोर्शन होता है, आधा लाइट पोर्शन। लाइट पोर्शन ये लाइट से आता है, ये लाइट जो आ रही है। अगर लाइट राइट साइड में रोटेट हुई तो ये आपको इस तरह से नजर आता है, रोटेट होते हुए राइट साइड में, लाइट पोर्शन मूव हो जाता है इस तरह से। अगर इसने लाइट को राइट में रोटेट कर दिया तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो। क्या बोलते हैं उसको? और लेफ्ट में अगर रोटेट किया तो कहते हैं लीवो। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रो मतलब राइट, मतलब प्लस या डी, लीवो मतलब लेफ्ट, माइनस या एल। समझा आपको? ठीक है, ओके। सब लोग जरा ध्यान से देखना है, डेक्स्ट्रो एंड लीवो। जिसने लाइट को राइट में रोटेट किया वो डेक्स्ट्रो, जिसने लाइट को लेफ्ट में रोटेट किया वो लीवो। तो आप देखेंगे ग्लूकोज के डब्बे पे लिखा हुआ आता है डेक्स्ट्रोज, क्योंकि ग्लूकोज को अगर आपने इस ट्यूब में डाला सोल्यूशन बनाकर तो वो लाइट को राइट में रोटेट करता है, इसलिए उसका नाम क्या है? डेक्स्ट्रोज, उसके डब्बे पर लिखा हुआ आता है। ठीक है, ओके। अब यहां पर लीवो और डेक्स्ट्रो समझ में आ गया आपको? विच रोटेट्स द लाइट ऑन द राइट साइड, विच रोटेट्स द लाइट ऑन लेफ्ट साइड। यहां पर अपने को एंगल नजर आता है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड रोटेशन। उसको एक फॉर्मूला में रखते हैं, फॉर्मूला से आता है एक्चुअल रोटेशन की, लाइट को कितना रोटेट करता है। ठीक है, चलो, लाइट का जो रोटेशन हो रहा है किस वजह से हो रहा है, इसमें क्या खास बात है कंपाउंड में जो लाइट को रोटेट करता है? जो लाइट को रोटेट करेगा उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और जो लाइट को रोटेट नहीं करेगा, एज इट इज आएगा, उसको कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो अब इस कंपाउंड में क्या खास बात है जो लाइट को रोटेट करता है? चलो देखेंगे, वो है असिमेट्रिक कार्बन। कौन है वो? सो व्हाट इज असिमेट्रिक कार्बन? असिमेट्रिक कार्बन होता है कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप। जिस कार्बन को चारों भी अलग अलग ग्रुप और एटम्स लगे हो उसको कहते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, और उसको स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार को एक्चुअली बोलते हैं एस्टेरिस्क। क्या बोलते हैं इसको? ये एस्टेरिस्क मार्क है, एस्टेरिस्क मार्क, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है वो कार्बन जो डायरेक्टली चार से कनेक्ट हो। अगर जो कार्बन डायरेक्टली चारों भी सेम एटम से कनेक्ट हो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं उसको? और एक भी चेंज हो गया तो अनसिमेट्रिक। क्या बोलते हैं? और चारों भी अलग अलग हो तो असिमेट्रिक। ओके, इसका बटन मालूम है कौन सा है? नहीं मालूम है? लास्ट वाला एकदम बंद कर दो उसको, ऊपर का, उधर का लास्ट। सब लोग जरा ध्यान से देखो, चारों सेम रहे तो सिमेट्रिक, एक भी चेंज हुआ तो अनसिमेट्रिक, और चारों अलग अलग रहे तो असिमेट्रिक। तो असिमेट्रिक कार्बन जिसके पास रहेगा वो लाइट को रोटेट करेगा। अब उसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट भी आपको देखना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो। एक कंसेप्ट है कायरल, कायरल एंड अकायरल। कायरल किसको बोलते हैं और अकायरल किसको बोलते हैं? अकायरल, ये 2 ग्लास है, दूसरा एक ग्लास लिया, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है ना? मिरर है ना? मिरर भी है, और इसको उठा के इसके सामने रख दिया तो पीछे वाला छुप जाएगा, उसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। क्या बोलते हैं उसको? उसने कंप्लीटली उसको छुपा दिया। ठीक है, तो मिरर विथ सुपर इम्पोजेबल, मिरर विथ
सुपर इम्पोजेबल, इट इज कॉल्ड कोकाइरल। अब काइरल क्या होता है? काइरल, काइरल के लिए एग्जांपल देखो, ये कप है, ओके, इसका एक ये हैंडल है, ये कप है, ये इसका हैंडल इधर है, अभी भी मिरर है, अरे है ना मिरर, यस मिरर, ये मिरर है, मिरर इमेज दिख रहा ना, बट इट इज मिरर विथ नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है ना, इसको उठा के ऐसे रख दिया तो उसका हैंडल छुपेगा क्या? तो इसको बोलते हैं नॉट सुपर इम्पोज। और समझा गया? मतलब ये दोनों हाथ ऐसे लाकर इस पे रख दिया, इधर लिटिल फिंगर है, इधर थंब है, ये दोनों मिरर है, दोनों हाथ मिरर है ना एक दूसरे के। अरे भाई मिरर में जाकर देखो तो ऐसे दिखेगा ना, ऐसे थंब हिलाए तो मिरर में ये हिलेगा ना, क्या थंब हिलाए तो फिंगर हिलेंगी? ऐसा हुआ तो भाग जाएंगे हम वहां से, जीन आ गया। और समझा गया? हाँ, तो ये मिरर है, क्या ये? इसको उठाकर इस पर रखा, नॉन सुपर इम्पोज, इधर लिटिल फिंगर, इधर थंब। तो जो मिरर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं उनको कहा जाता है काइरल। क्या बोलते हैं उनको? काइरल। और जिसके पास भी असिमेट्रिक कार्बन है वो काइरल होता है, ये आपको याद रखना है। जिसके पास भी असिमेट्रिक कार्बन है वो काइरल होता है। एग्जाम्पल देखो सब लोग, एग्जाम्पल CH3 CH Cl CH2 CH3, 1 2 3 4। नेम क्या रहेगा? 2 पे क्लोरो है, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन। अब देखो इसको मैं बनाता हूं स्ट्रक्चर, CH3 C, Cl को लिखता हूं ऊपर, H को लिखता हूं नीचे, ओके। CH2 CH3 बन गया 2 क्लोरोब्यूटेन। अरे देखो ना, बना के नहीं? ये 2 क्लोरोब्यूटेन है, 1 2 3 4। मिरर देखो यहां पर, CH3 CH2 सामने आना चाहिए, मिरर बनाना है तो CH3 CH2C, ऊपर कौन है? Cl, ये CH3 और ये H। ये कार्बन असिमेट्रिक है, जिसको चारों भी अलग अलग लगे हुए देखो, है ना? असिमेट्रिक है, आपको याद रख लेना है। जहां पर एक एसिमेट्रिक सेंटर होता है, नेचुरली नेचर में वहां पर दो उसके आइसोमर होते हैं, दोनों दिखने में सेम, फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम, और बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम। सिर्फ डिफरेंस है एक फिजिकल प्रॉपर्टी में, और वो कौन सा है? रोटेशन। मतलब इसको आपने पोलैरिमीटर में डाला, लाइट ऑन किया, चेक किया, तो ये लाइट को रोटेट करेगा राइट साइड में। आप इसको कहेंगे डेक्स्ट्रो कंपाउंड, डेक्स्ट्रो 2 क्लोरोब्यूटेन। उसको निकाला, फिर इसको डाला, तो ये आपको बताएगा लीवो रोटेशन, तो आप बोलेंगे लीवो 2 क्लोरोब्यूटेन। मतलब जहां एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है, डेफिनेटली नेचर में उसके दो आइसोमर होते हैं, दोनों दिखने में सेम होते हैं, उसको पहचानना मुश्किल है। विदाउट पोलैरिमीटर आप पहचान नहीं सकते। समझा? अरे समझा क्या? सिर्फ डिफरेंस क्या है? एक लाइट को राइट में रोटेट करता है और दूसरा लेफ्ट में रोटेट करता है, तो उनको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। व्हाई दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड? बिकॉज दे रोटेट दी एंगल ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो compound which changes the angle of plane polarized light, angle of plane polarized light, it is called optically active compound, and this phenomena is called optical activity. क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल एक्टिविटी। और इनको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑप्टिकल आइसोमर्स। मतलब 2 or more compounds having same formula but different in the optical rotation। सिंपल है ना? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हम डिफाइन करते हैं उनको ऐसे, ऑप्टिकल आइसोमर्स। ये आ रहा है ना बराबर उसमें? ऑप्टिकल आइसोमर्स आ रहा है ना? ओके, ठीक है।
ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो कैसे डिफाइन करेंगे बोलो? टू और मोर कंपाउंड्स, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग, बोलो बोलो, हैविंग सेम फॉर्मूला बट different optical rotations, different optical rotations, they are called optical isomers and this phenomenon is called optical isomerism। इसके लिए और एक वर्ड यूज किया जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए, ऑप्टिकल आइसोमर्स, या आप उसको क्या कहेंगे? इनैंशोमर्स। क्या बोलेंगे? इनैंशोमर्स। जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो इनैंशोमर्स होते हैं, इनको एंटीपॉड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपॉड्स। ठीक है, लेकिन इनैंशोमर्स को कुछ जगह कैसे लिखा हुआ रहता है? व्हाट आर इनैंशोमर्स? तो लिखा हुआ रहता है दे आर दी नॉन सुपर imposable mirror images of each other, images of each other मतलब बात एक ही है, अलग अलग वे में बता रहे हैं, क्योंकि इन्हें ऑप्टिकल आइसोमर है मतलब उसके पास कायरल कार्बन है, और जिसके पास कायरल कार्बन है वो क्या रहेगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। समझा? अरे समझा क्या? चलो अब आ जाओ इधर, एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, लैक्टिक एसिड। एग्जाम्पल 2, जरा ध्यान से देखो, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, उधर देखते रहो, बॉयज गए क्या? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड क्या होता है? CH3CHOH COOH। लैक्टिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा? मुझ बाद में बनाओ तुम लोग, इधर देखो, लैक्टिक एसिड का नाम क्या रहेगा बोलो? वो आदमी को हिलाओ। हाँ यस, लैक्टिक एसिड का नाम क्या रहेगा? मेरे को मत देखो, उधर देखो, उधर देखे तो आएगा। हाँ अरे एग्जैक्ट बोलो, एग्जैक्ट। 1 2 3 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। लैक्टिक एसिड तो कॉमन नेम है, क्या नाम है इसका? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ओके चलो अब हम इसको बनाते हैं स्ट्रक्चर, सब लोग जरा ध्यान से देखना है। CH3COOH COOH H, इसका मिरर इमेज देखो, COOH COH H CH3 बन गया मिरर इमेज। एक रहेगा डेक्स्ट्रो, एक रहेगा लीवो। आप नहीं पहचान सकते कौन डेक्स्ट्रो कौन लीवो जब तक कि आप उसको ड्रॉ नहीं करते, सॉरी पोलैरिमीटर में नहीं डालते हैं। ओनली ड्राइंग से आप नहीं पहचान सकते, ये स्ट्रक्चर से नहीं पहचान सकते। ठीक है, ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक एसिमेट्रिक सेंटर मतलब कितने आइसोमर्स? 2। और अगर ज्यादा सेंटर्स रहे तो, जैसे एग्जांपल CH3C ClH C ClH। पहलवान इधर देखो, यहां पर क्या लेंगे अपन? CH3। पहलवान इधर देखो, सब लोग, इसमें एसिमेट्रिक सेंटर कितने दिखते हैं आपको? अरे कितने बोलो ना? 2 है ना? ये एक है जिसको चारों अलग अलग लगे, 1 2 3, और ये पूरा ग्रुप एक काउंट होता है। समझा आपको? सेम इसके भी देखो आप, यहां पर एक, ये 1 2 3 और ये पूरा एक ग्रुप काउंट होता है। बराबर है? अरे बराबर है कि नहीं है? अब 2 एसिमेट्रिक सेंटर है, अब इसके आइसोमर्स कितने बनेंगे? नहीं, इसको फॉर्मूला याद रखने का, 2n बनेंगे 4, लेकिन ये याद रखने का 2n, 2n। n मतलब एसिमेट्रिक कार्बन, नॉट टोटल कार्बन, टोटल कार्बन नहीं। n मतलब कौन? एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 मतलब कितना? 4।
अगर एसिमेट्रिक कार्बन 3 रहे तो 6 9, 2^3 और 2^3 बोले तो 8। समझा? ठीक है, ओके। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करेंगे अपन। एक और एक टर्म यहां पर हम देखते हैं, दैट इज रैसिमिक मिक्सचर। क्या देख रहे हैं अपन यहां पर? रैसिमिक मिक्सचर। सो व्हाट इज रैसिमिक मिक्सचर? इट इज द इक्विमोलार, क्या बोला इसको? इट इज द इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो। डेक्स्ट्रो और लीवो का इक्विमोलार मिक्सचर, मतलब आपने लिया 50% डेक्स्ट्रो प्लस 50% लीवो, इसको बोलते हैं रैसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको? रैसिमिक मिक्सचर। जरा ध्यान से, आपने ये लिया लैक्टिक एसिड 50%, ये लिया लैक्टिक एसिड 50%, दोनों को मिक्स किया, दोनों को मिक्स करके पोलैरिमीटर में डाल दिया। पहले इसको सिंगल डाला तो राइट में रोटेट करता है, इसको डाला तो लेफ्ट में। अब दोनों को एक साथ डाला तो कैंसल। अरे भाई, एक लेके जाएगा +20 और दूसरा लेके जाएगा -20, आंसर क्या आएगा? 0। मतलब कैंसल ना? तो रैसिमिक मिक्सचर का ऑप्टिकल एक्टिविटी 0। समझा क्या? तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोलते हैं उसको? कैंसल हो गया ना रोटेशन? अरे रोटेशन कैंसल हुआ ना? हाँ, तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। इधर देखो सब लोग जरा ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन। झुंझुना कौन बचा रहा है? इधर देखो, ठीक है, सब लोग इधर देख रहे हैं। हाँ, तो रैसिमिक मिक्सचर ऐसे लिखेंगे, देखो जरा ध्यान से ये स्टेटमेंट, ध्यान से ये डेफिनेशन लगाएंगे उसको हम, पॉइंट है, देख लो। रैसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या है वो? ऑप्टिकली ना लाइट को राइट में रोटेट करेगा ना लेफ्ट में। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू, किस वजह से? ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से वो कैंसल हो गया। व्हाट इज एक्सटर्नल कंपेंसेशन? डेक्स्ट्रो एक अलग कंपाउंड है, लीवो एक अलग कंपाउंड है। जब दोनों को डाला तो एक्सटर्नली कैंसल हुआ ना, अलग अलग है ना, इसलिए बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। कंपेंसेट मतलब बराबर, चुकता कर देना, फिट्टम फाट, फिटूस। अरे मालूम है क्या? उसने बोले मेरे को एक मारा, मैंने भी एक मारा, हिसाब बराबर, फिटूस। तो इसने 20 डिग्री प्लस ले गया, इसने 20 डिग्री माइनस ले गया, हिसाब बराबर, कंपेंसेट। समझा आपको? इसलिए क्या हो गया? कैंसल, नल पॉइंट। समझा? तो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहते हैं रैसिमिक मिक्सचर। लेकिन आप ये रैसिमिक मिक्सचर को अलग भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं। उस टेक्निक का नाम है रिजोल्यूशन। क्या नाम है उसका? रिजोल्यूशन। व्हाट इज रिजोल्यूशन? इट इज द सेपरेशन टेक्निक। It is the separation technique for dextro and levo। डेक्स्ट्रो एंड लीवो को सेपरेट करने के लिए, ये भी डिटेल हम देखेंगे 12th में, हेलो अल्केन हेलो अरीन्स में, अभी नहीं। ओके, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। एक और एक पॉइंट है, सब लोग जरा ध्यान से देखो। मेजो कंपाउंड। कौन सा? मेजो कंपाउंड। क्या होते हैं मेजो कंपाउंड्स? जरा ध्यान से देखो। ये एग्जांपल लेते हैं हम, इसको मेजो कंपाउंड कहते हैं। क्यों? उसके आइसोमर तो बनते हैं, लेकिन वो खुद क्या है, जरा ध्यान से देखो। CH3 CCl CCl CH3 H, ये भी ऑप्टिकल सेंटर, ये भी ऑप्टिकल सेंटर। सेम कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं, अपोजिट साइड, तो एक्शन अपोजिट होता है। ये घुमाता है लाइट को क्लॉकवाइज,
और ये घुमाता है लाइट को एंटी क्लॉक, मतलब ये लेके जा रहा है फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री राइट में और ये लेके जा रहा है 30 डिग्री लेफ्ट में, तो कैंसल हो गया ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे कंपाउंड को मेसो बोलते हैं जो इंटरनली कैंसिल करते हैं। तो व्हाट आर मेसो कंपाउंड्स? मेसो कंपाउंड्स मतलब मेसो कंपाउंड्स, मेसो कंपाउंड्स क्या डिफाइन करेंगे आप? आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। किधर कैंसल हुआ? इंटरनली हुआ ना, इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल कंपेंसेशन मतलब इंटरनली उसने कैंसिल कर दिया, कोई बाहर से नहीं आया ना, एक ही कंपाउंड के अंदर कैंसिल हुआ ना। पप्पू इधर देखो, तो ये इंटरनली कैंसिल हुआ ना, अरे बोलो ना। तो इसको बोलते हैं मेसो कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, ओके। अभी अपने को आगे बढ़ना है, सब लोग फुल कंसंट्रेशन से देखते रहना है। फोटो और पॉज, बंद मत कर दो उस दिन के ऐसा, पॉज करना है, फोटो और पॉज। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से सब लोग, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, ग्लूकोज। जरा ध्यान से देखना है, ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है C6H12O6, सबको पता है ना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए, अल्डिहाइड होता है इसमें CHO, कार्बन नंबर 2 CHOH, कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट में होता है, याद रखने का, CHOH CHOH, 4 नंबर 5 नंबर CHOH, 6 नंबर CH2OH। चलो देखते हैं आपका लॉजिक, जल्दी बताओ इसमें एसिमेट्रिक कार्बन कितना है? कितना है? 4। ये तो डबल बॉन्ड वाला ये नहीं रहेगा ना, 1 2 3 4, इसके पास 2 हाइड्रोजन सेम आ गए, ये नहीं रहेंगे ना एसिमेट्रिक, चारों अलग अलग चाहिए, समझा? तो इसके पास है तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2⁴। 2⁴ मतलब कितना? अरे बोलो ना, 16 आइसोमर्स बनते हैं इसके, ड्रॉ नहीं करना है आपको, सिर्फ याद रखो। दूसरा है फ्रुक्टोज। दूसरा कौन है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला क्या है? सेम, दोनों का फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या है? सेम, लेकिन स्ट्रक्चर में चेंज है। यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज में क्या होता है? कीटोन ग्रुप। देखो CH2OH C डबल बॉन्ड, देखो कीटोन आ गया, कार्बन नंबर 2 पे कीटोन होता है, अगेन थर्ड वाला OH लेफ्ट में रहता है, याद रखो फ्रुक्टोज में भी 4 नंबर 5 नंबर और ये 6 नंबर। अब बताओ ऑप्टिकल सेंटर कितने इसमें? 3, 1 2 3। ये वाला नहीं होगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन क्या आ गए? सेम। ये वाला भी नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन आ गए सेम। और ये तो डबल बॉन्ड वाला 4 बॉन्ड है ही नहीं वहां पर, समझा? 4 मतलब इंडिविजुअल, ठीक है, ओके। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2⁵ मतलब 8 आइसोमर्स बनते हैं, समझा क्या? चलिए अब जरा ध्यान से और कंसंट्रेशन सब लोग, एक और एक कंसेप्ट सब लोग जरा ध्यान से, वो है डायस्टेरोमर्स। क्या है? डायस्टेरोमर्स। जरा ध्यान से देखो, अभी हमने एक मेसो कंपाउंड बनाया था, याद है क्या आपको? ठीक है, एक मेसो कंपाउंड बनाया था आपने, बबलू इधर देखो, ठीक है, इधर देखो जरा ध्यान से, ये भोले भाले नाम है ना, पप्पू, बबलू, चिंटू, हिलो मत चिंटू, इधर देखो, हाँ इधर देखो। अब डायस्टेरोमर्स क्या होते हैं? अपन ने अभी देखा एक एग्जाम्पल, इसका नाम तो आपको याद है ना सबको, CH3 CHCl CHCl CH3, 1 2 3 4, नाम क्या है? 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन।
इसमें एसिमेट्रिक सेंटर कितने हैं? 2, इसलिए आइसोमर बनेंगे 4। और बहुत बनाना आसान है। इसके लिए यूज किया जाता है फिशर स्ट्रक्चर। क्या यूज किया जाता है? उसको बोलते हैं फिशर स्ट्रक्चर या फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर स्ट्रक्चर नेम है फिशर, ठीक है। इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाए जाते हैं ऐसे। थोड़ा ध्यान से देखना है। क्लोरो क्लोरो, H H, CH3 CH3। इसका मिरर इमेज बना लो। सामने कौन आएगा? इसको अपन ने ऐसे घुमा दिया, समझा ना? इसको ऐसे कर दिया, सामने कौन आएंगे? Cl Cl। मिरर इमेज बनाना है ना? Cl Cl आमने सामने। पीछे कौन गया? CH3 CH3। यहां पर कौन? H H। स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2। अब नेक्स्ट, ये लाइन अपने सेपरेशन के लिए है। अब अपने को तीसरा स्ट्रक्चर बनाना है, तो सिंपली क्या करने का, ये 2 लाइन दिख रहा है आपको, इसमें से एक को फ्लिप कर दो। चलो एक को फ्लिप कर देंगे। इसको फ्लिप कर देंगे तो कैसे बन जाएगा? देखो H Cl, इधर कौन आएगा? H, इधर Cl, इधर H, और इधर CH3 ना, और इधर कौन? CH3, इधर H। ओके, फिर चौथा बनाने का तो इसका मिरर बना दो, बन गया। Cl सामने है, इधर CH3 सामने है, सिंपल है। Cl CH3, कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4। अब मुझे बताओ, स्ट्रक्चर 1 एक दूसरे के मिरर है? मिरर है ना? मिरर। और नॉन सुपर इम्पोज है? इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो तो Cl Cl इसके ऊपर आ जाएंगे ना, तो कंप्लीटली हाइड करेगा क्या? नहीं, तो नॉन सुपर इम्पोज है। तो क्या होते हैं मिरर और नॉन सुपर इम्पोजेबल? इनैंशोमर्स। अभी देखा ना, क्या बोलते हैं उनको हम? इनैंशोमर्स या एंटीपॉड्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स, बराबर है ना? तो हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल विथ मिरर इमेजेस, विथ मिरर इमेजेस क्या कहलाते हैं? इनैंशोमर्स। तो स्ट्रक्चर 1 and 2 आर दी इनैंशोमर्स। समझा क्या? अब दूसरा है डायस्टेरोमर्स। क्या है? डायस्टेरोमर्स। जरा ध्यान से देखो सब लोग। हाँ, स्ट्रक्चर 1 को स्ट्रक्चर 3 के सामने रखो। स्ट्रक्चर 1 को स्ट्रक्चर 3 के सामने रखो। मिरर है क्या? सामने दोनों Cl है, इधर सामने Cl और CH3 है ना? नॉन मिरर। क्या ये? नॉन मिरर। और इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो, सुपर इंपोज होगा? अरे नहीं होगा ना, ये 2 Cl है, इधर 1 Cl है। तो देखो अब यहां पर क्या बना? नॉन सुपर इम्पोजेबल with non-mirror images. They are called diastereomers. Example क्या लिया? Structure 1st and 3rd. समझा? चलो अब बोलो, स्ट्रक्चर 3 and 4 क्या है एक दूसरे के? मतलब एक दूसरे के और क्या है एक दूसरे के? बोलो ना। अरे मिरर नहीं, नाम बोलो, क्या है वो? इनैंशोमर्स 3rd and 4th। चलो 2nd and 4th समझ में आ गया आपको? मतलब नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये और एक नया टर्म आपको मिल गया यहां पर, डायस्टेरोमर्स। ये तो पता है आपको पहले से, ठीक है। ठीक है, विदाउट पोलैरिमीटर हम पहचान नहीं सकते कैसे रहेगा इनैंशोमर, डेक्स्ट्रो कौन रहेगा, लीवो कौन रहेगा। नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन से आप पहचान सकते हैं कितने आइसोमर्स बनेंगे। अब एक इसमें नया टर्म यूज हो रहा है, ठीक है,
डेक्स्ट्रो और लीवो दो कंपाउंड है, दोनों सामने पेपर पे ड्रॉ किए हुए हैं। पोलैरिमीटर में जब तक डालेंगे नहीं कंपाउंड पता नहीं चलेगा कौन सा डेक्स्ट्रो कौन सा लीवो, लेकिन पेपर पे दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन तो चाहिए ना पप्पू। अरे समझा क्या नहीं है? अरे कुछ ना कुछ होना ना अपने को, तो पेपर पे कुछ ना कुछ चाहिए ना, उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं। इसको बोलते हैं CIP नोटेशन। गुड्डू इधर देखो, हाँ तो CIP नोटेशन वही अपना कान, इनगोल्ड, प्रीलॉग, EZ जिसने बताया था ना, उसको CIP नोटेशन के बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? CIP नोटेशंस। CIP मतलब कान, इनगोल्ड, प्रीलॉग, 3 साइंटिस्ट है ना। जैसे EZ बताया था ना EZ ज्योमेट्रिकल में, तो ऑप्टिकल में इन्होंने बताया RS कॉन्फ़िगरेशन। क्या बताया? R and S कॉन्फ़िगरेशन। ये जर्मन वर्ड से आए हैं, जर्मन, ये तीनों साइंटिस्ट जर्मन ही थे ना, जर्मन है ना। हाँ, R आया है फ्रॉम रैक्टस। कहां से आया? रैक्टस मतलब क्लॉक, क्लॉकवाइज। और S आया फ्रॉम सिंस्टर, सिंस्टर मतलब एंटी क्लॉक। मैं 4 एग्जाम्पल बताऊंगा, आपने फटाक से पहचानना है। नमाज तो हो गई आपकी, ठीक है? सब लोग इधर जरा ध्यान से, मैंने बोल दिया था ना पहले ही। हाँ। मैं 4 एग्जाम्पल बताऊंगा, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से देखना है। चारों एग्जाम्पल समझे मतलब समझ में आ गया आपको। चलो, ऑप्टिकल सेंटर वाला आपको एग्जाम्पल आएगा ऐसे। अगेन अब फिर आ रहा है मोलार मास यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलार मास इधर लगा हुआ है Cl। सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1, CH3 CH2 CCH3, वही अपना 2 क्लोरो ब्यूटेन। एसिमेट्रिक कार्बन बीच में है, एसिमेट्रिक कार्बन ढूंढने का, उसके चारों जो अलग अलग कनेक्ट है उनके मास के हिसाब से उनको प्रायोरिटी ऑर्डर देने का। क्या देने का? प्रायोरिटी ऑर्डर। नाम तो आपको पता है, 1 2 3 4, 2 क्लोरो ब्यूटेन। लेकिन 2 क्लोरो ब्यूटेन में डायरेक्टली कार्बन को कनेक्ट कौन कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। क्लोरीन का मास कितना है? 35.5। हाइड्रोजन का कितना है? 1। कार्बन का कितना है? 12। इधर भी कार्बन है, कितना? हाँ, सबसे पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? तो क्लोरीन बनेगा 1। फिर दोनों कार्बन में इसको मिलेगा, क्योंकि इसके पास एक और एक कार्बन है ना, तो ये बनेगा 2, इसको मिलेगा 3 और इसको मिलेगा 4। 4 को इग्नोर करने का, 4 को और जोड़ देने का 1 2 3। 1 2 किधर है? लेफ्ट में ना, 2 and 3। क्लॉक है एंटी क्लॉक है? एंटी क्लॉक है ना, तो इसका नाम रहेगा एंटी क्लॉक मतलब S, और आगे रहेगा 2 क्लोरोब्यूटेन। कुछ मुश्किल? चलो दूसरा एग्जाम्पल, सब लोग जरा ध्यान से देखने का। CH3 CH2 COH, और यहां पर ले लेते हैं हम COOH, यहां पर लेते हैं CH3। नेम देने के लिए आपको यहां से शुरू करना पड़ेगा, एसिड प्रायोरिटी देना पड़ेगा ना एसिड को। पप्पू इधर देखो, हाँ इधर देखो, ये एसिड को प्रायोरिटी देंगे नॉमेनक्लेचर के लिए। 1 2 3 4, बराबर है। 4 कार्बन वाला एसिड कौन होता है? ब्यूटेनोइक एसिड। इसके 2 पे कौन है? मिथाइल। 2 पे कौन है? हाइड्रोक्सी। तो नेम क्या बनेगा? 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। नॉमेनक्लेचर की तो आपकी काफी प्रैक्टिस हो गई। अब अपने को कंपटीशन है RS का। किसका है? अब जरा ध्यान से देखो, ये एसिमेट्रिक कार्बन है, इसको डायरेक्टली कनेक्टेड कौन कौन है? ऑक्सीजन कितना है? 16। कार्बन 12, कार्बन 12, कार्बन 12,
सब सेम आ गए। पहले तो ऑक्सीजन को प्रायोरिटी मिल जाएगा, यस ऑक्सीजन को मिल गया पहला प्रायोरिटी। लेकिन ये कार्बन के पास कुछ कार्बन नहीं है, इसके पास एक कार्बन है और इसके पास 2 ऑक्सीजन है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? COH को मिलेगा। ये बन गया 2, ये बन गया 2, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 4। चलो 1 2 3 को जोड़ो, 1 2 3। अगेन क्या बना? एंटी क्लॉक, मतलब S। कुछ मुश्किल? ओके। अब एग्जाम्पल 3 जरा ध्यान से, हाँ बोलो। दोनों पॉज करो थोड़ा सा, इधर जान अटकी हुई रहती है। हाँ चलो इधर देखो सब लोग। अब एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा फोकस से देखना है। देखो लोवेस्ट वाला अगर नीचे या ऊपर आया तो नो प्रॉब्लम। लोवेस्ट मतलब लोवेस्ट प्रायोरिटी। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ऊपर या नीचे आया तो नो प्रॉब्लम। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी नीचे या ऊपर आया तो नो प्रॉब्लम। लेकिन लोएस्ट प्रायोरिटी अगर राइट या लेफ्ट में आया तो क्या करने का? लोवेस्ट वाला राइट या लेफ्ट में आया तो चलो देखो, CH3CH, इधर OH, इधर Cl। ओके गेटिंग? जरा ध्यान से देखना है सब लोगों ने, जरा ध्यान से देखो सब लोग। अरे उधर खिड़की में मत देखो, इधर देखो, ठीक है? हाँ चलो, मास किसका ज्यादा है इसमें? ऑक्सीजन 16, क्लोरीन 35.5, हाइड्रोजन कार्बन 12, हाइड्रोजन 1। किसको मिलेगा प्रायोरिटी? क्लोरीन को मिलेगा प्रायोरिटी फर्स्ट, देन ऑक्सीजन सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। 1 2 3 जोड़ दो, 1 2 3, 1 2 3 जोड़ दिया। क्लॉक एंटी क्लॉक। अरे 1 के बाद 2 आता ना, इधर कैसे जाएंगे? 1 के बाद 2 आता ना, 3 थोड़ी आता 1 के बाद। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, समझा गया? तोबा तोबा। 1 के बाद क्या आता? तो लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में जाएंगे? राइट में जाएंगे ना। 1 के बाद 2 आता। आप लोग गिनती लिखा करो, ठीक है? हाँ कल आप स्क्वायर बुक लेकर आओ। 1 के बाद क्या आता है? 2, ठीक है? अब कौन सा बन गया? क्लॉक। लेकिन जब भी क्लॉक बनेगा R, लेकिन अगर लोवेस्ट वाला राइट या लेफ्ट में आया, लोवेस्ट वाला जो भी लोवेस्ट वाला है वो जो राइट या लेफ्ट में आया, तो जो अपना कॉन्फ़िगरेशन है उसको उल्टा कर देने का। मतलब R की जगह क्या बना देंगे इसको? S। समझा? IUPAC नेम जो भी रहेगा बाद में दे देंगे अपन उसको। लोवेस्ट वाला राइट या लेफ्ट में आया तो उल्टा कर देने का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है। समझा? इजी एकदम। अब 3D में आया तो कैसे? 3D स्ट्रक्चर इधर देखो। जैसे 3D में आया, एग्जाम्पल नंबर 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4 मुन्नू, एग्जाम्पल नंबर 4 जरा ध्यान से देखो। 3D में मतलब कैसे? ऐसे देगा, ये कार्बन, ये Br, ये OH, दोनों एक प्लेन में है। अरे बोलो ना। और फ्रंट में है CH3, कौन है? और बैक में है हाइड्रोजन। चलो प्रायोरिटी बोलो। मास कितना है? हाइड्रोजन 1, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, Br का याद है? 80। फर्स्ट प्रायोरिटी Br, सेकेंड ऑक्सीजन, थर्ड, फोर्थ हाइड्रोजन। 3D स्ट्रक्चर, ब्रोमीन, OH, CH3, हाइड्रोजन। लोवेस्ट वाला अगर डैश लाइन पर है, लोवेस्ट वाला अगर डैश लाइन पर है तो उसको पीछे भेज देने का ऐसे, बस सामने तीनों को देखने का। बस मतलब इसको पीछे छोड़ दो, सिर्फ ये सामने तीनों को। मतलब पहले हम इधर से देख रहे थे ना, आपकी आंख इधर थी, आपकी आंख इतनी से रहती है, ठीक है? अर्धिका क्या आप इधर से देख रहे थे ना,
अब आप उसको इधर से देखने का, दिखा कि यहां से 1 2 3 जोड़ देने का, हो गया 1 2 3। अब आप बोलेंगे लोवेस्ट लेफ्ट में आ रहा है, इसको नहीं करने का काउंट क्योंकि 3D है ना, पीछे वाले को छोड़ देने का। 1 2 3 आर क्लॉकवाइज है ना। लेकिन लोवेस्ट वाला अगर ये प्लेन में या डार्क लाइन यानी अबव दी प्लेन आ गया तो फिर कैसे करने का, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन। एग्जाम्पल 5, जरा ध्यान से देखो, अगर ऐसे आ जाता है CH3 Br COOH, अब लोवेस्ट वाला आ गया है सामने, जैसे CH3 आ गया, इसको कर देते हैं C2H5। चलो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेंगी, ये समझ गए होंगे आप, Br 80 है ना। कार्बन 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 में इसके पास ऑक्सीजन है तो 2, इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, इसको 3 इसको 4। अब फोर्थ वाला, इसके लिए आपको आपका दिमाग इस्तेमाल करना है, और जिन लोगों ने बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं किया है उनका दर्द करेगा, तो इधर देखो जरा ध्यान से, ठीक है। अब ये इसको देखो और मुझे बोलो ये कौन है, ये COOH। लोवेस्ट कौन है, मतलब रेड वाला। तो कंडीशन है लोवेस्ट वाले को पीछे भेजना है, मतलब आपको इधर से आकर देखना है, समझा आपको। पूरा घूम जाएगा, इसको पीछे भेजना है ना 3D में। अरे इधर देखो ना, समझा क्या। फिर से देखो, CH3 सामने है, वो लोवेस्ट है, लोवेस्ट को पीछे भेजना है एनिमेशन के साथ में। और दिखा क्या, फिर से ये कौन है, Br, ये कौन है, और ये कौन है, अब बोलो ये कौन है, हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी किसको, 1 2 3, 1 2 3 मतलब क्लॉक, समझा। मतलब इसको जब आप घुमा देंगे, मतलब आप पीछे से जाकर देखेंगे उधर से, समझा आपको। अभी यहां से देख रहे थे, पीछे से जाके देखेंगे तो क्या बनने वाला है, क्लॉक। इजी है। एक लास्ट एग्जाम्पल 6, बी सीरियस। एक काम करते ना, नया एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, इसको ही देखते हैं। ये वाला कार्बन मुझे बताओ आर है क्या एस है, ये वाला कार्बन आर है क्या एस है, प्रायोरिटी देते ऑक्सीजन 1, ये भी कार्बन कंपटीशन। ये कार्बन के पास एक ऑक्सीजन है और ये कार्बन के पास एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन है, बराबर है ना। लेकिन ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है ना, जो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है ना उसको डुप्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये डबल बॉन्ड कंसीडर होता है 2 ऑक्सीजन। क्या कंसीडर होता है, 2 ऑक्सीजन। तो इसके पास 2 ऑक्सीजन है, जबकि ये कार्बन के पास एक ऑक्सीजन और एक कार्बन है। तो प्रायोरिटी किसको देंगे, अरे इसको देंगे ना 2, इसको देंगे 3, इसको देंगे 4। 1 2 3 जोड़ दो, 1 2 3, 1 2 3 बोले तो कौन सा है, एंटी क्लॉक। लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, क्लॉक। क्यों, लोवेस्ट वाला लेफ्ट में, समझा। और भी एग्जांपल लेते हैं, बाद में प्रैक्टिस करते हैं, ओके। और प्रैक्टिस करेंगे बाद में, अभी यहाँ आज के लिए इतना काफी है। फोटो और स्टॉप।